सर ये यात्रा समाधान यात्रा से कैसे अलग है? सर आप जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, आप किन मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे जो आगामी 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा अररिया आ रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम तैयारियों का जायजा लेने हांसा पंचायत पहुंचे और कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने माध्यमिक विद्यालय हांसा का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार मौजूद रहे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सह जदयू नेता पप्पू अजीम ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। हम मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 19 वर्षों में सभी जाति और सभी वर्ग के लिए काम किया है। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम, रानीगंज विधायक अचमित ऋषिदेव सहित जदयू कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज में आपके साथ अनस रहमानी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। इसी बीच अध्यक्ष जिला परिषद दौरे पे आए हैं कि क्या तैयारी की गई है, ये इन्हीं से सुनते हैं। सर सन सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और सर क्या दौरे का क्या उद्देश्य है? माननीय मुख्यमंत्री का पदार्पण हो रहा है हमारे ज़िला में और वो ज़िला के विभिन्न स्थलों पर जाएंगे। हांसा आएंगे, जीविका दीदियों से भी उनका इंटरेक्शन होगा। फिर वो सुंदरनाथ धाम कुर्साकटा जाएंगे। एक रोड की चौड़ीकरण का भी शिलान्यास है मैनापुर बरगाची से। और ये रेही गांव जो अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है उनके बीच भी वो आएंगे। आप तो अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ हमेशा विकास किया है और सभी धर्मों जो बिहार में रहने वाले लोग हैं उनके प्रत्येक वर्गों के हित में उन्होंने काम किया है। इसी क्रम में उनका यहाँ आना हो रहा है। हम सब भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके स्वागत में कोई कमी नहीं हो। और अपने स्तर से मैं चूँकि पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, हम सब का प्रयास है कि जितनी उनकी स्वागत हो सके हम लोग पंचायती राज की तरफ से करें। प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रही है। जो गठबंधन के जाति हैं उनके स्तर से भी उनके स्वागत की तैयारी है। ये विशेषकर सरकारी कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के तहत वो आकर नज़दीक से बारीकी से, आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री तो बड़ी दूरंदेशी रखते हैं। उनका भ्रमण होने का कारण होता है कुछ न कुछ चीज़ों का आकलन करना और उसके अनुरूप फिर वो निर्णय लेते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए उनका यहाँ भ्रमण हो रहा है। अभी हमारे कैमरे पे कैद हुई है कि एक स्कूल अभी हम गए थे तो वहाँ पे रोबोटिक बनाया गया। ये अनोखा है। इस उपलक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या आपकी ये हमें खुशी की बात है कि ये स्कूल में रोबोटिक और हम सब ये बिहार का पहला ये सिस्टम है जिसके जो बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये बड़ी बात है और मेरे लिए खुशी की बात है। पहला AI स्कूल। हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बिहार का पहला जिला है और उस जिला में जहाँ हमारा उस जिला के हम अध्यक्ष हैं जहाँ ये इस तरह का आईटी रोबोटिक काम को करने का श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को जाता है। आप तो जानते हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। जहाँ बीमारू शिक्षा थी, जहाँ शिक्षकों का अभाव था, जहाँ आपको लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में प्रतिभा थी लेकिन उसके पास टीचरों का अभाव था, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, ये सारा उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब घर के बच्चे भी जिनके अंदर टैलेंट है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बिहार का और अपने जिला का नाम रोशन करें। सर आप जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, आप किन मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे जो अभी अधूरे रह गए हैं? देखिए, बाढ़ की समस्या तो है कुछ जगह अररिया जिला में, तो हम निश्चित रूप से अपना मेमोरेंडम भी देंगे उसके निजात के लिए क्या प्रयास हो। यहाँ के किसान अधिकतर आप जानते हैं खेती पर आश्रित हैं और जब उनकी खेती तबाह व बर्बाद हो जाती है तो वो बड़े मजबूर स्थिति में चले जाते हैं। तो ये तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा जो हम अपनी मेमोरेंडम देंगे तो हम उसमें बाढ़ का जिक्र करेंगे और उसके निजात की दिशा में
काम यूं तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन जो बाढ़ की दिशा में और भी काम होना है उसकी सुरक्षा के लिए, तो इसको निश्चित रूप से भी घोषित नहीं किया गया, आपदा क्षेत्र घोषित नहीं किया, इसको देखिए, बाढ़ पूर्ण रूपेण तब घोषित होता है जब संपूर्ण जिलों में बाढ़ आती है। वो तो पदाधिकारी आकलन करते हैं, अंचल से रिपोर्ट जाती है और रिपोर्ट के अनुसार जो है ये स्टेट तय करती है कि जिले को पूर्ण घोषित करना है या आंशिक घोषित करना है। सर ये यात्रा समाधान यात्रा से कैसे अलग है? ये यात्रा समाधान यात्रा से वो आए, उन्होंने आकलन किया, बिहार के अन्य अन्य जगहों पर गए कि क्या आवश्यकता है, मूलभूत क्या समस्याएं हैं, उस दिशा में उन्होंने काम किया और जो काम हुआ है उसकी प्रगति को देखेंगे कि कितनी प्रगति हुई, इसकी समीक्षा वो माइंडेटली करेंगे। इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है। तब था समाधान और अब है प्रगति जो उनके रीजन में हुआ। कि उनका हमेशा से एक विजन रहा है और विजन के हिसाब से ही उन्होंने काम किया है। न्याय के साथ विकास का जो नारा उन्होंने दिया था और न्याय के साथ विकास की जो कड़ियां हैं उनकी, वो लगातार बरकरार उन्होंने रखा हुआ है। और ये पद यात्रा जो उनकी है, ये जो प्रगति यात्रा जो है उनकी, इस यात्रा से ये प्रतीत भी होता है कि वो इनको आगे की विजन में जो भी बचा कुचा काम है उसको किस स्तर पर करना है, क्योंकि पूरे बिहार को उन्होंने बदला है और पूरे बिहार के बदलाव में उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका, अपनी एक अलग सोच डाली है और आज पूरा बिहार बदला है। बिहार के लोगों की मानसिकता बदली है, राजनीतिक कुरुक्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आया है। निश्चित तौर पर 2025 की तैयारियां हैं, उन तैयारियों में ये जो हमारा प्रगति यात्रा है इसकी भी एक तैयारी और एक हमारा जो प्लान है वो भी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो निश्चित तौर पर अनस ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के तहत वो देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम सुदूर क्षेत्रों में, खासकर अररिया सीमांचल का जो इलाका है, इसमें कैसे काम हुए हैं, क्या वो वाकई वो प्लान जो शिक्षा के लिए किए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए किए गए, सड़कों के लिए किए गए, क्या ये तमाम प्लान सरजमीन पे उतरे हैं या नहीं, वो खुद अपने रूबरू हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी मंशा समझ में आती है। वो यहाँ के सभी महिलाओं के लिए जो काम किया है, यहाँ की जो दीदियां हैं उनसे मिलेंगे, महिलाओं से इंटरेक्शन करेंगे, अल्पसंख्यकों से वो इंटरेक्शन करेंगे और उनके हाल को जानेंगे कि क्या पहले से लेकर आज जो बदलाव हुआ है इसमें इनको क्या महसूस हो रहा है। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें जो उनकी योजनाएं हैं इस प्रगति यात्रा की, ये बहुत बहुत ही क्रांतिकारी यात्रा है और निश्चित तौर पर हम तमाम लोग उत्साहित हैं उनके स्वागत के लिए। इस सरजमीन पर ये रेही जो छतियाना पंचायत का रेही गांव है, यहाँ हम समीक्षा कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कदम रखेंगे और उनके कदम जहाँ पर भी रखे जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि डेवलपमेंट की एक आधारभूत संरचना वहाँ पर दिखाई दे रही है। बिहार के वैसे एक लौते स्कूल को मैंने देखा बिहार का, जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबोट स्टडी के लिए वहाँ पर तैयार किया गया, निश्चित तैयार किया गया है। तो बिहार का एक लौता, पूरे बिहार में पहला विद्यालय रोबोटिक शिक्षा के नाम पर दिया गया, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। तो तमाम आप राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी है, प्रशासन ने किस तरह सहयोग कर रही हैं आप अपने स्तर पर? निश्चित तौर पर प्रशासनिक तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है और बखूबी प्रशासन ने जो उनके स्वागत के लिए तैयारियां की हैं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। और हम लोगों का सहयोग जो हमारी संगठन है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पब्लिक है, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से बेताब और तैयार है। आपकी जो प्राथमिकता होगी अररिया विधानसभा को लेकर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे? देखिए, हमें अब तक तो ये नोटिस नहीं हुआ है, हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं गठबंधन के, हमारे जो एनडीए के, उनके द्वारा अररिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर जो भी कमियां रही हैं यहाँ, उनको जरूर रखी जाएगी। लास्ट का एक सवाल ये है मैम, पिछले साल समाधान यात्रा निकाला गया था, ये यात्रा उस यात्रा से कैसे अलग है?
देखिए, समाधान यात्रा जो थी वो देखा जा रहा था कि जितने भी कार्य हुए हैं उनके निष्पादन कैसे कैसे होने चाहिए। समाधान यात्रा बहुत अलग था और ये यात्रा एक बहुत ही डिफरेंट यात्रा है। मैंने आपको पहले ही कहा, ये यात्रा जो कि 2025 के चुनाव की रणनीति भी तय कर रही है और ये यात्रा तो ये भी प्रशासनिक यात्रा है। हाँ, ये एक प्रशासनिक यात्रा है और इससे ये समझ में आएगा कि सरकार ने जितने काम किए हैं उन काम में कौन से काम अधूरे रहे हैं और कौन से काम पूर्ण हुए हैं। ये थी सबुख्ता अजीम जी, पूर्व जीप अध्यक्ष सह राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रदेश जदयू। धन्यवाद। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।